Hello everyone. So in this video let's discuss Google Kickstart Roundup 2018 first problem, that is common anagrams. As always, let's start by understanding the question. Common anagrams. Ayla has two strings A and B, each of length L and each of which is made up of uppercase English alphabet letters. क्या बोला गया है कि दो strings है A और B और दोनों क्या है अपर केस इंग्लिश लेटर से बनी हुई है और दोनों की लेंथ क्या है L है, ठीक है, और अपर केस है दोनों, ठीक है. She would like to know how many different substrings of A appear as anagrammatic substrings of B. More formally, she wants to know the number of different ordered tuples ij with 0 less than equal to I less than equal to j less than L such that the ith through jth characters of A inclusive are the same multiset of characters as at least one continuous substring of length j minus I plus 1 in B. क्या बोला गया है कि हमें ए की जितने भी सबस्ट्रिंग्स है उनमें से ये जानना है कि कितनी ऐसी सबस्ट्रिंग्स है जो कि बी में भी कम से कम एक बार एज अ सबस्ट्रिंग अपीयर कर रही है और वो दोनों एनाग्राम्स है. मतलब कि ये जैसे ए है तो ए की कितनी सबस्ट्रिंग्स है, जैसे कि ये एक सबस्ट्रिंग हो गई जो कि बी में भी एटलीस्ट एक टाइम, मान लो ये स्ट्रिंग है ए, ये स्ट्रिंग है बी, दोनों की लेंथ सेम है, तो ए की कितनी ऐसी सबस्ट्रिंग्स है जो कि बी में भी एटलीस्ट एक बार उसकी एनाग्रामेटिकली सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है. मतलब कि यहाँ पे मान लो कोई एक है सबस्ट्रिंग जो कि इसका एनाग्राम है, ठीक है, कम से कम एक बार, मतलब दो बार भी हो सकता है अपीयर, लेकिन हम काउंट एक ही बार करेंगे क्योंकि हमें ये देखना है कि ए की कितनी ऐसी सबस्ट्रिंग्स है जो कि बी में उनकी एनाग्राम प्रेजेंट हो, ठीक है, एज अ सबस्ट्रिंग एटलीस्ट वन टाइम्स, ठीक है. और फॉर्मली जो लिखा है वो अगर समझे तो ऐसे कितने आई और जे ऑर्डर्ड टपल्स है जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू जे लेस देन एल है, मतलब कि आई की सबस्ट्रिंग डिफाइन कर रही है, जिनमें की कैरेक्टर्स है वो एटलीस्ट एक सबस्ट्रिंग, एटलीस्ट वन सबस्ट्रिंग ऑफ बी में जिसकी लेंथ j माइनस आई प्लस 1 है उसके साथ एनाग्राम है, ठीक है. तो इस तरह की कैसे कितनी सबस्ट्रिंग्स है ये हमें बताना है. इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है L, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग A एंड B, और फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग A दी गई है और फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग B दी गई है, ठीक है. टेस्ट केसेस की वैल्यू 100 से कम है और जो लेंथ है वो 50 से कम है. सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें बोला गया है कि ए की कितनी ऐसे सबस्ट्रिंग्स है जो कि जिनका कि एनाग्राम एटलीस्ट बी में एक बार प्रेजेंट है एज अ सबस्ट्रिंग. तो अब जैसे ए और बी स्ट्रिंग्स दी गई है, दोनों की लेंथ एल है, तो सबसे पहले कंसेप्ट में हम एनाग्राम का डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि वो भी कंफ्यूजन किसी को हो तो वो दूर हो जाए. एनाग्राम बेसिकली वो दो स्ट्रिंग्स को हम एनाग्राम बोलेंगे एक दूसरे का अगर उनमें जो कैरेक्टर्स है वो सेम है. Their order does not matter. For example, A, B, C, D is an anagram of B, C, D, A. एनाग्राम ऑफ बी डी सी ए, ये सब क्या है आपस में एनाग्राम्स है क्योंकि इनमें जो कैरेक्टर्स है वो सेम है, जबकि बी सी ए और ए सी ये दोनों एनाग्राम्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी है, या तो फिर ए सी डी ये दोनों भी एनाग्राम्स नहीं है. सो अगर कैरेक्टर्स सेम है दोनों स्ट्रिंग में तो हम उनको एनाग्राम कहेंगे. तो अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें पूछा गया है कि ए में ऐसी कितनी सबस्ट्रिंग्स है जो कि बी में उनका एटलीस्ट एक एनाग्रामेटिकल सबस्ट्रिंग प्रेजेंट हो. तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ए की जितनी भी सबस्ट्रिंग है उनको, उनमें जो भी कैरेक्टर्स है उनको बी की सभी सबस्ट्रिंग्स के साथ मैच करेंगे. किसी एक सबस्ट्रिंग के लिए अगर बी में एक एनाग्रामेटिकल सबस्ट्रिंग मिल जाती है तो आंसर वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है. इतना सिंपल कंसेप्ट है. अब देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ए की जितनी भी सबस्ट्रिंग्स है उनमें इंडिविजुअली हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और फिर उन कैरेक्टर्स वाली एनाग्रामेटिकली सबस्ट्रिंग बी में अगर प्रेजेंट है कि नहीं ये देखेंगे. तो सबसे पहले मैं दो एरे लेता हूँ C1 ऑफ 26 और C2 ऑफ 26.
ये दोनों एरे क्या करेंगे, जो C1 एरे है वो हम A की कोई सबस्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो उस सबस्ट्रिंग में A से लेके Z तक के जो कैरेक्टर्स है वो कितनी बार अकर हुए हैं वो इसमें स्टोर होगा। 0 इंडेक्स A के लिए, फर्स्ट इंडेक्स B के लिए एंड सो ऑन अप टू 25th इंडेक्स Z के लिए। ठीक है, सिमिलरली C2 जो है वो B के कोई भी सबस्ट्रिंग जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए सिमिलर वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमें काउंटिंग से मतलब है। एनाग्राम का मतलब क्या है कि सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए दोनों में, हमें उनके अकरेंस, उनके परम्यूटेशन से मतलब नहीं है। अब सबसे पहले मैं एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं 0 कहता हूँ। अब A की मुझे सारी सबस्ट्रिंग चाहिए, तो सबस्ट्रिंग कैसे मिलती है, फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन a i प्लस प्लस, फिर फॉर j इक्वल्स टू i j लेस देन l j प्लस प्लस। ठीक है, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब हम यहाँ पे होंगे तो कौन सबस्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, i से लेके j तक की। ये दो फॉर लूप से सारी सबस्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, फॉर j इक्वल टू 0 टू 25, जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो C1 ऑफ j इक्वल्स टू 0 ये करना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि अगर मान लो A स्ट्रिंग जो है मेरी वो है ABCDE, ठीक है, या तो फिर ABC है, तो स्टार्टिंग ये जो आउटर फॉर लूप है वो स्टार्टिंग पॉइंट डिनोट करेगा सबस्ट्रिंग का और इनर फॉर लूप एंडिंग पॉइंट। तो पहले सबस्ट्रिंग आएगी A कंसिडर में, फिर AB आएगी, फिर ABC आएगी। अब इसमें तो कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन फिर जब स्टार्टिंग पॉइंट B होगा तो BBC ऐसे होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है वो निकल जाएंगे, फिर एक नई शुरुआत होगी, तो हम हर बार इसको 0 कर देंगे। और जब भी यहाँ पे होंगे तो हम हर एक बार जब इस फॉर लूप में एंटर करेंगे तो C1 ऑफ A ऑफ J माइनस 65 प्लस प्लस कर देंगे। मतलब कि ये ASCII वैल्यू है, ये कैरेक्टर है, इसलिए माइनस 65 करेंगे ताकि वो 0 से 25 में करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट हो जाए और उस कैरेक्टर की काउंटिंग बढ़ा देंगे। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास C1 में क्या है, I से लेके J तक की जो सबस्ट्रिंग है A की, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है। तो अब क्या उसका कोई एनाग्राम सबस्ट्रिंग B में प्रेजेंट है कि नहीं ये देखना है। तो हमें B में वो सारी सबस्ट्रिंग देखनी पड़ेगी जिनकी लेंथ सेम हो। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है, अगर कैरेक्टर्स सेम है, सेट सेम है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो लेंथ सेम होनी ही चाहिए। तो B जो है, मान लो उसकी सारी सबस्ट्रिंग हम देख रहे हैं, उसमें I1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है उस सबस्ट्रिंग का, तो I1 इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे। I1 कहाँ तक जाएगा, I1 जाएगा फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा B है ABCDEF, ये 0 इंडेक्स, ये 1 2 3 4 5। अगर मान लो 3 लेंथ की मुझे सारी सबस्ट्रिंग चाहिए, तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इससे आगे जाने का मतलब नहीं है। ठीक है, ये थर्ड इंडेक्स तक ही जाएंगे। इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्लस लेंथ ऑफ दिस सबस्ट्रिंग, लेंथ क्या है J माइनस I प्लस 1। ठीक है, -1 ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और 3 लेंथ की मुझे चाहिए, सो 3 प्लस 3 -1 वुड बी द लास्ट पॉइंट। यहाँ पे 3 प्लस 3 6 -1 5, 5 वुड बी द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस सबस्ट्रिंग। सो -1 शुड बी लेस देन L एंड I1 प्लस प्लस। ठीक है, तो इतने सबस्ट्रिंग्स हमें कंसिडर करनी है। अब यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इनको निकाल भी सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, I1 से लेके I1 प्लस J माइनस I तक की जो सबस्ट्रिंग है उनके कैरेक्टर्स को काउंट करना है। सो फॉर J1 इक्वल टू 0 टू 25, C2 ऑफ J इक्वल टू 0। पहले मैंने सभी की काउंटिंग 0 कर दी। अब I1 से लेके I1 प्लस J माइनस I तक मुझे जाना है। सो फॉर J1 इक्वल्स टू I1, J1 is less than or equal to I1 plus J minus I, J1 plus plus। ठीक है, C2 of B of J1 minus 65 plus plus। ये समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे कैरेक्टर्स का काउंट कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे हम I1 से लेकर I1 प्लस J माइनस I का जो सबस्ट्रिंग है B का, उसके कैरेक्टर्स को काउंट कर रहे हैं। अब हमें सिंपली क्या देखना है कि ये C1 ऑफ 0 टू 25 और C2 ऑफ 0 टू 25 सेम है कि नहीं। अगर है इसका मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स सेम है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, फॉर, अब मान लो मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूं जिसको मैं यहाँ पे
f इक्वल टू 0 कर देता हूँ, मतलब कि कोई भी एरर आएगी तो मैं f इक्वल टू 1 कर दूंगा। सो फॉर J1 इक्वल टू 0 to 25, ठीक है, अगर कोई एरर आए, मतलब कि इफ C1 ऑफ J1 इज नॉट इक्वल टू C2 ऑफ J1, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो f की वैल्यू को 1 कर दो और ब्रेक कर दो फॉर लूप से। ठीक है, अब जब हम बाहर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो अगर f की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सभी के सभी कैरेक्टर्स की काउंटिंग सेम है, तो हम क्या करेंगे, आंसर प्लस प्लस कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों किया हमने, क्योंकि ये फॉर लूप जो है उसमें हम b की सारी सबस्ट्रिंग्स चेक कर रहे हैं कि क्या वो इस a की सबस्ट्रिंग के साथ एनाग्राम है कि नहीं। एटलीस्ट एक भी है तो हमें आंसर प्लस प्लस कर देना है। a की कोई एक सबस्ट्रिंग b की 5 सबस्ट्रिंग के साथ एनाग्राम है तो भी उसको एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा कि कितनी सबस्ट्रिंग के साथ एनाग्राम है, पूछा गया है कि a की कितनी सबस्ट्रिंग्स ऐसी है जिनके लिए एटलीस्ट 1 एनाग्रामेटिकल सबस्ट्रिंग b में प्रेजेंट है, तो ये हम कर देंगे और जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो फॉर लूप है ये L² में जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो फॉर लूप है अंदर ये j इक्वल टू 0, फिर इसके अंदर भी अगर देखें तो ये भी L लेंथ का हो जाएगा और ये भी L लेंथ का हो जाएगा, और इनमें बीच बीच में ये 26 लेंथ के भी है, बट बिकॉज L की लेंथ लेस देन इक्वल टू 50 है तो हम L को ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 25 का है ये L इंटू 26 होगा, यहाँ पे L इंटू L होगा, तो हम बेसिकली कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी L की पावर 4। 4 फॉर लूप लग रहे हैं जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा क्योंकि L की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन को कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।